ये सारा पॉलिटिकल साइंस का 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन की अगर बात करें तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है ये 1950 में हुआ था। ये रहा। आगे चलते अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आज़ाद जी। तो ये रहा अबुल कलाम आज़ाद जी, वो नंबर आंसर होगा इसका सही। आगे चलते हैं, भारत में तीसरा आम चुनाव कब हुआ था। भारत में तीसरा आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में तीसरा आम चुनाव की बात करें तो तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ था। ये 1962 रहा। ये 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ था। आगे चलते कि भारत का 29वां राज्य कौन बना था। भारत का 29वां राज्य अगर की बात करें तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। तेलंगाना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी ने किया था। ये रहा मोहम्मद अली जिन्ना। और ये 2 नेशन थ्योरी इसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है, तो इन्होंने दिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में। तो पंचवर्षीय देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो छठी पंचवर्षीय योजना इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए बीजेपी अभी वर्तमान में इनकी सरकार है, और ये जो है इनका जो इन पार्टी का जो है गठन कब हुआ था। तो ये पार्टी जो है 1980 में जो है इनका गठन हुआ था, 1980 में। आगे चलते हैं, देखते हैं भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, गुजरात है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश है। तो इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा गुजरात से यह आंदोलन शुरू हुआ था। आगे चलते हैं कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। मतलब कहा जा रहा है कि किस भाषा के आधार पर। सबसे पहले तो भाषा के आधार पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश ही एक अलग राज्य बना। तो कहा जा रहा है किस भाषा के आधार पर जो है कि ये अलग राज्य बना। तो ये जो है तेलुगु भाषा के आधार पर जो है कि बना हुआ था ये। आगे चलते कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इनका 4 ऑप्शन दिया गया है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, पंजाब है। तो इनका आंसर हो जाएगा पंजाब। ये रहा। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो कौन सा समझौता पर, एग्रीमेंट पर जो है कि हस्ताक्षर किए थे। तो ये थे ताशकंद समझौता पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ताशकंद समझौता। आगे की भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा है। विदेश नीति का निर्माता ये गुटनिरपेक्ष नीति का भी जो है इन्होंने जो है कि प्रमुख गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख नेता भी माना जाता है। तो ये हो जाएगा पंडित नेहरू जी हैं। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ। बहुत ही देखिए 1971, 1974, 1980, 1998 हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, और इन 4 ऑप्शनों में से हम लोग को देखना है कि इनका आंसर क्या होता है। तो इनका आंसर हो जाएगा घ नंबर 1998 में किया गया था। आगे चलते कि बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी भाग को कहा जा सकता है, और इनका जो है उदय, मतलब ये कब इसका जन्म हुआ, उदय हुआ। तो देखा जाए 4 ऑप्शन दिया गया है हमारे सामने। 16 दिसंबर 1971 है, 30 अक्टूबर 1971 है, 10 अगस्त 1962 है, 5 मार्च 1972 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को जो कि बांग्लादेश का उदय हुआ था। 16 दिसंबर 1971। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके पंचशील संधि का उल्लंघन किया और भारत पर आक्रमण किया। देखिए भारतीय लोग और चीन में निवास करने वाले जो लोग थे, ये भाई के एक समय में नारे लगाया करते थे। लेकिन पंचशील संधि एक एग्रीमेंट हुआ था, और इनका उल्लंघन करते हुए जो है कि चीन जो है कि भारत पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि। तो ये चीन हो जाएगा इसका आंसर, चीन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण
भारत के किस राज्य में हुआ था? पोखरण, मतलब पोखरण में एक परमाणु परीक्षण किया गया। ये भारत के किस राज्य में किया गया? तो भारत के किस राज्य, तो राजस्थान में किया गया। ये रहा राजस्थान में। आगे चलते हैं। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ? बहुत ही अच्छा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता, फरक्का समझौता। तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर आंसर की बात करें तो हो जाएगा शिमला समझौता। शिमला समझौता जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। ये रहा। आगे चलते हैं कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? बहुत ही अच्छा, 1959 में एक स्वतंत्र पार्टी बनाई गई थी। वो किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई थी, उनका नाम बताना है। तो ये सी राजगोपालाचारी के जी ने जो है कि बनाए थे, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। तो इनका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। आगे चलते हैं। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखे। बहुत ही अच्छा, 1977 में जो है मतलब महागठबंधन और कांग्रेस की सरकार थी। उनकी सरकार में भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो 1977 के आम चुनाव में जो है कौन सा पार्टी की जीत हुई थी, इनका बताना है। तो ये रहा जनता पार्टी की सरकार, मतलब जो है चुनाव जीती थी। ये रहा। आगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है या संबंधित है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन हमारे पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है। तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर हम आंसर की बात करें तो इनका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा? बहुत ही अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से हम लोग को देखना है कि कौन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर का नाम जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। फरक्का समझौता का संबंध किससे जुड़ा हुआ, किन किन देशों में? तो देखिए सबका जो है कि डबल नाम दिया हुआ, भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो इन 4 ऑप्शनों में से हम आंसर की बात करें तो भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ था। ये रहा फरक्का समझौता। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है नदी का, गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है, सतलज है। तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर हम देखें आंसर की बात करें तो इनका आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगला परियोजना बना हुआ है। आगे चलते हैं। नेहरू के निधन के बाद देखिए जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका मृत्यु हो जाने के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, मतलब उनके जगह पे देश का प्रधानमंत्री कौन बना? तो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। ये रहा। और एक बार रेल दुर्घटना घटित हो गई थी और जिसमें कि रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय, तो इस्तीफा दे चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? तो देखिए कि जब शीत युद्ध का समय था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था जब, तो संपूर्ण संसार 2 गुटों में बटा हुआ था। अमेरिका था एक तरफ सोवियत संघ था। तो इन दोनों के बीच जो है कि काफ़ी तनाव की स्थिति हो चुकी थी। और जो है सोवियत संघ वर्सा पैक्ट का निर्माण किया था। तो ये अमेरिका जो है वो सेंटो और सीटो जैसे संगठनों का निर्माण किया था, संस्थापन किया था। तो इनका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये रहा अमेरिका, आंसर हो जाएगा इसका को नंबर। चलते हैं आगे। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? मतलब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता नहीं माने जा सकते हैं। तो हमको छांटना है इनमें से। तो इनका हो जाएगा अराफत। ये जो है सुकर्नो भी थे, ये तो थे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। अराफत नहीं है, ये नहीं है, अराफत नहीं है। तो इसका नंबर खो हो जाएगा। और ये पंडित नेहरू तो थे ही, मार्शल टिटो भी थे, सुकर्नो भी थे, ये तीनों थे। आगे चलते हैं, देखते हैं कि 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व। तो जब संपूर्ण संसार 2 गुटों में बटा हुआ था तो दोनों का जो है देखा जा सकता है कि दोनों का 2 गुटों में बटा हुआ था। तो पूर्वी का जो अगुवाई करने वाला देश था वो सोवियत संघ था, सोवियत संघ। ये रहा सोवियत संघ, को नंबर इसका आंसर हो जाएगा सोवियत। 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व करा। पश्चिमी गुट का अगर पूछा जाए तब अमेरिका होगा, ठीक है, तब अमेरिका में लगाना है, ठीक। अगर पश्चिमी पूछा जाए तो अमेरिका, और पूर्वी गुटों का अगुवाई करने वाला, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व करने वाला जो था वो सोवियत संघ था। पूर्वी का सोवियत संघ और पश्चिमी का अमेरिका। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन। शीत युद्ध कब
प्रारंभ हुआ? मतलब शीत युद्ध के बारे में तो एक कहा जा सकता है कि बिना अस्त्र शस्त्र से लड़ा हुआ युद्ध को कहा जा सकता है, बिना अस्त्र शस्त्र का युद्ध लड़ा जाता है और इसमें वैचारिक मतभेद पाया जाता है। तो देखते हैं ये कब जो है, 4 ऑप्शन 44 1944, 1945 1946 1947 है। तो इनका आंसर हो जाएगा 1945 के बाद से जो है कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध होता नहीं है। और इस स्थिति को को ही जो कि शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव और तनाव की जो स्थिति उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर पूछा जाए कि कुल कितने राज्य हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा और पूछा ही जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? बहुत ही अच्छा। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो है 4 ऑप्शन है, सोवियत संघ है, अमेरिका है, इंग्लैंड और चीन है। तो इनका आंसर हो जाएगा ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो है ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति हुए थे। ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना, तो इनका 4 ऑप्शन है, 1956, 1957, 1958, 1959। तो हम ये चारों ऑप्शन में से अगर आंसर की बात करें तो इनका आंसर हो जाएगा 1956 में हुआ था। ये कौन नंबर आंसर सही है। आगे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है सुरक्षा परिषद का मतलब अस्थायी सदस्य, परमानेंट सदस्य नहीं है। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से आंसर की बात किया जाए तो इटली इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ये रहा, तो इटली में लगाना है। आगे चलते हैं। सार्क बहुत ही अच्छा है, इसका पुराना नाम दक्षेस है। ठीक, अगर पूछा जाए मतलब दक्षेस भी कहीं लिखा रहे तो सार्क को ही समझा जाए। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं तो सार्क का सबसे बड़ा देश अगर की बात करें तो सार्क का सबसे बड़ा देश श्रीलंका रहा। ठीक, आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी द्वारा एक हमला किया गया था, आतंकवादियों के द्वारा। यह आक्रमण कब किया गया था? तो ये 2003 है, 2004 है, 2001 है, 2005 है। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा 2001 में किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी द्वारा आक्रमण। तो ये रहा 2001। आगे चलते हैं। पहला खाड़ी युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही अच्छा। उस समय जो कि क्या कहते हैं, कुवैत को जो है इराक मतलब अपने कब्जे में कर लिया था और खाड़ी देशों की शांति भंग की थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1987, 1988, 1989, 1990 है। तो इनका आंसर हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध की बात करें तो प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में लड़ा गया था। ये रहा 1990, घो नंबर आंसर इसका सही है। आगे चलते हैं। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में, भारत जो है श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश मुल्क है और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला खाड़ी का नाम भी पता है, पाक जलडमरू कहा जा सकता है या पाक खाड़ी कहा जा सकता है। पाक खाड़ी भी कहा जा सकता है और पाक जलडमरू भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? तो भारत में श्रीलंका ने अपनी शांति सेना 1987 को भेजी थी। यहाँ चलिए आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5, 8, 12, 15 सुरक्षा परिषद में कुल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कुल अगर रहे तो कुल में लगाना है 15, क्योंकि 5 अस्थाई होता है परमानेंट जिसको कहा जा सकता है, 10 जो है वो अस्थाई होता है। तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये हो जाएगा 15। ये रहा, फिर से दिखा देते हैं 15 जो है इनके अस्थाई सदस्य हैं। ये रहा। आगे चलते हैं। इनमें से देखिए छात्र निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? मतलब कहा जा सकता है कि हथियारों पर लगाम लगाने के लिए वैसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने से रोकना जो कि मानव के लिए घातक हो। तो ये सभी जो थे अस्त्र परिसीमन संधि, ये सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, परमाणु अप्रसार संधि, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। कितने देशों द्वारा, मतलब पूछा जा रहा है कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता, BWC शॉर्ट नेम इस पर देखा जाए तो इसका शॉर्ट नेम BWC होगा।
पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कितने देशों ने मिलकर किया था? तो इनका आंसर हमारे पास 4 ऑप्शनों में दिया गया है। तो है 150 है, 152 है, 154, 155 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 155 देशों ने किया था। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? नॉर्मली तरीके से देखा जाए ये वैश्वीकरण के कारण देखा जाए कि आज संपूर्ण गांव मतलब संसार जो है कि गांव का रूप धारण कर चुका है। तो वैश्वीकरण आज एकीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा एकीकरण। तो राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण दिया हुआ, ध्रुवीकरण है, तो इसका आंसर एकीकरण मारना है। ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस तरह से आपको हम वीडियो सेंड करते रहेंगे और सारा का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव को देखते रहना और कॉपी में याद कर देना ना, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी भाइयों को और छात्र छात्राओं को, सभी को बेस्ट ऑफ लक उसके एग्ज़ाम के लिए। 12th का एग्ज़ाम जो है कि बहुत करीब है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कि अपने चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जय हिंद।